तो नमस्कार दोस्तों, आज हम आ चुके हैं श्री अवधूत मंडल आश्रम बाबा श्री हरिदास हनुमान मंदिर। इस आश्रम की हरिद्वार रेलवे स्टेशन और बस अड्डे से दूरी लगभग 4 किलोमीटर पड़ती है और यह गंगा नदी के किनारे स्थित है। यह आश्रम लगभग 200 वर्ष पुराना है। इसकी स्थापना वर्ष 1830 में हुई थी। अवधूत मंडल आश्रम एक धार्मिक, पवित्र तथा ऐतिहासिक स्थल है। यह रामानंदी निराकारी वैष्णव संप्रदाय की प्राचीन संस्था है। इस संप्रदाय की स्थापना आचार्य बाबा सरयूदास जी के द्वारा हुई थी। आप देखेंगे अवधूत मंडल, जो प्राचीन अवधूत मंडल है, इसका गेट देखिए कितना विशाल है और बहुत ही बड़ा गेट है। और आप देखेंगे इसकी मोटाई, ये देखिए, ये दरवाजे की बहुत सुंदर प्राचीन अवधूत मंडल है। और हम जब छोटे थे और माँ बाप हमें इस आश्रम में मंदिर के दर्शन कराने के लिए लाते थे और आज मैं बड़ा हो गया हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जहाँ मेरा बचपन, मैंने कई बार यहाँ आश्रम में आया और कई बार मंदिर के दर्शन किए। बाबा सरयूदास जी महाराज की मूल तपोस्थली पटियाला पंजाब में है। उस समय भारत का अखंडित राष्ट्र था। भारत, पाकिस्तान तथा बांग्लादेश अलग अलग राष्ट्र नहीं थे, बल्कि पूरा एक ही अखंडित राष्ट्र था। दोस्तों, आप देखेंगे मंदिर की नक्काशी कितनी सुंदर है, कितना भव्य है। आप देखेंगे केसरी रंग से मंदिर किस तरह से सजा हुआ है। तो देखिए, हम अवधूत मंडल आश्रम ज्वालापुर हरिद्वार में आए हुए हैं और यहाँ पर हम ऑफिस में जो सर बैठे हुए हैं, इनसे हम पूछेंगे। सर, आप थोड़ा बताएं अवधूत मंडल आश्रम के बारे में। ये हमारा अवधूत मंडल आश्रम बाबा हरिदास हनुमान मंदिर, ये पूरा नाम होता है। और ये सिंह द्वार से और शंकर आश्रम के बीच में हमारा स्थित है, जो कि 1830 से स्थित है। हमारे यहाँ यात्रियों के रुकने के लिए साफ सुथरे, स्वच्छ, हवादार कमरे, एसी एंड नॉन एसी दोनों जो है अवेलेबल हैं। भागवत कथा के लिए हमारे पास बड़े बड़े हॉल 4-5 अवेलेबल हैं, जो कि भागवत कथाएं बराबर चलती रहती हैं। काफ़ी बड़ी बड़ी भागवत कथाएं होती हैं। वैसे भी जो है हमारे यहाँ फोर्स भी, प्रशासन में हमारा सहयोग रहता है। जो कभी मेले पे फोर्स आती है, वो भी हमारे प्रशासन को सहयोग करते हैं। वो फोर्स भी हमारे यहाँ रुकती है काफ़ी। और यात्रियों के लिए बिल्कुल साफ़ सुथरा जो यहाँ का वातावरण, खुला स्थान एंड साफ़ सुथरे कमरे हमारे यहाँ 24 घंटे जो अवेलेबल है। तो सर, यात्री कोई भी आते हैं, मान लिया यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए भगवान के, और दर्शन करने के बाद वो अगर शाम को रुकना चाहें 1-2 दिन के लिए, हाँ बिल्कुल, तो जो यात्री रुकना चाहे, एक दो जो हमारे पास जो रूम है वो रुक सकते हैं। तो उनके लिए सर, जैसे सिंगल बेड, डबल बेड, हमारे पास 2 बेड, 3 बेड, 4 बेड से 5 बेड, 6 बेड के रूम होते हैं। और उसमें सभी, जैसे रात को अभी ठंड है तो रजाई वगैरह, गद्दे वगैरह, गर्मियों में ठंडे बिस्तर, सर्दियों में गर्म बिस्तर देते हैं हम। और ये ऑनलाइन भी बुकिंग हो जाता होगा? हाँ, ऑनलाइन भी बुकिंग होता है। अच्छा, तो वेबसाइट पे जाएं और गूगल पर सर्च करें, गूगल पर सब कुछ हमारा अपलोड है, जो उस पर पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो ये जो कॉन्फ्रेंस हॉल है, इसमें मतलब किस किस तरह का आयोजन आम पब्लिक चाहे तो कुछ करवा सकता है? हाँ, किस तरह का? बिल्कुल, जैसे कोई मीटिंग करनी होती है, आपके जो है शादी का प्रोग्राम है, बर्थडे का प्रोग्राम है, भागवत कथाएं हैं, राम कथाएं हैं, विष्णु पुराण, सब कुछ होता है हमारे यहाँ। सब बड़े बड़े हॉल है हमारे यहाँ। जी 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 जी, बड़े बड़े किचन है। लोग भागवत कराते हैं 7-8 दिन की, सब फैसिलिटी हमारे यहाँ है। जी जी, बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत धन्यवाद, जिससे कि आम जनता को ये थोड़ा पता चल जाता है, क्योंकि हर एक आदमी गूगल का इस्तेमाल नहीं करता है। बट ये है कि जो साधारण आदमी है, उनको आपके द्वारा एक जानकारी बहुत महत्वपूर्ण प्राप्त हुई। धन्यवाद। ब्रह्मलीन श्री बाबा सरयूदास जी महाराज महान तपस्वी, अलौकिक आध्यात्म में रत सिद्ध संत थे।
वे संपूर्ण भारत में विख्यात थे। बड़े धार्मिक तथा बड़ी लगन और निष्ठा से भारतीय संस्कृति में विश्वास रखते थे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए मैं आपको मंदिर के दर्शन कराता हूँ।
चलिए दोस्तों, अब हम अवधूत मंडल आश्रम के पंडित जी से कुछ बात करते हैं। हरि ओम, जय श्री कृष्णा। अवधूत मंडल हनुमान मंदिर, सिद्धपीठ हनुमान मंदिर, ये प्राचीन हनुमान मंदिर है। ये यहाँ जिसकी मनोकामना पूर्ण करने के निमित्त लोग आते हैं, वो अपनी मनोकामना परिपूर्ण हो जाती है। ये बहुत प्राचीन मंदिर है। इसमें हमारे किसी का कुछ भी संकट आता है, उस संकट को दूर करने के निमित्त यहाँ आने से संपूर्ण उसको फल की प्राप्ति होती, तभी उसको भगवान को जो भी चोला समर्पण करना है उसके बाद में करते हैं लोग। जी जी जी। कार्यक्रम भागवत होती है, सुंदरकांड, रामायण पाठ यहाँ चलता रहता है। जी हमारा धार्मिक कार्यक्रम सभी चलता है। सभी चलता है। अपने आप का प्राइवेट करा भी सकते हो, बाहर से लोग भी आते हैं, उसमें सभी लोग आते हैं। बड़े बड़े कथाकार लोग आते हैं यहाँ। हमारे यहाँ गिरी बापू हो गए, उनसे सभी लोग आते हैं। तो पंडित जी एक चीज़ बताइए, जो ये गौशाला है, गौशाला में अभी लगभग 20 से 25 के करीब अपनी गाय हैं। जी जी। तो इनका जो दूध होता है, तो दूध का इस्तेमाल तो ये पूजा व पाठ वगैरह पाठ में होता है। हमारे यहाँ बाहर नहीं जाता है। हम इसी को जो आते हैं, ऐसे कोई आते है उसको देते हैं, हम बेचते नहीं है। और पूजा पाठों में होता है, पाठ में यूज होता बाकी है। जो और जो अंदर के अभ्यागत विद्यार्थी है, संतगण है, उनको सबको मिलता है। जी, उसे भगवान का भोग में लगता है बस, और कुछ। जी जी जी, बहुत धन्यवाद आपका पंडित जी। दूध बेचते नहीं। जी जी जी, बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद। आप अपना थोड़ा नाम बता दीजिए। नाम तो अवधूत मंडल का पुजारी बोलते हैं। जी 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 जी, ठीक है, धन्यवाद आपका। हरिद्वार 4 धामों यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ तथा बद्रीनाथ का प्रवेश द्वार है। हरिद्वार को हरद्वार भी कहा जाता है। इतिहास के अनुसार वैष्णव संप्रदाय के अनुयायी हरिद्वार को भगवान शिव को नगरी मानते हैं, क्योंकि 4 धाम में से 2 धाम यमुनोत्री तथा बद्रीनाथ भगवान विष्णु के हैं तथा 2 धाम गंगोत्री तथा केदारनाथ भगवान शिव के हैं। देखिए, मंदिर परिसर के अंदर बहुत सुंदर चित्रण किया हुआ है। हर एक रंगों से यह आश्रम पवित्र और दर्शनीय है। आप देख सकते हैं कितना भव्य और सुंदर मंदिर यहाँ पर स्थित है।
तो दोस्तों अभी हम आश्रम के अंदर चल रहे हैं। आप देखेंगे कितना सुंदर आश्रम है। अब हम आश्रम परिसर के अंदर जा रहे हैं। चार धाम यात्रा के यात्रियों भागवत कथा, शिव महापुराण कथा तथा अन्य धार्मिक अनुष्ठानों आदि आयोजनों के आयोजकों के लिए अवधूत मंडल आश्रम में धार्मिक और आनंददायक वातावरण के साथ आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध है। अवधूत मंडल आश्रम और उसकी प्रत्येक शाखाओं में यात्री को रहने के लिए साफ सुथरे, हवादार, अटैच टॉयलेट वाले कमरों की उचित सुविधाएं उपलब्ध है। आश्रम में भजन कीर्तन जैसे विविध कार्यक्रमों के लिए अनेक देवी देवताओं से सुसज्जित मंदिर तथा विविध प्रकार के यज्ञ के लिए मंदिर के पीछे ही यज्ञशाला उपलब्ध है। प्रवचन तथा सत्संग के लिए प्रवचन हॉल भी उपलब्ध है। इधर क्या है पंडित जी? इधर क्या पर है? क्या है इधर? इधर वो सफाई हो रही है। अच्छा, गौशाला है। हाँ, गौशाला। अच्छा। अवधूत मंडल आश्रम ज़रूरतमंद गरीब लोगों के लिए धर्मार्थ अस्पताल भी चला रहा है। आश्रम में गौशाला भी है जिसमें हमेशा गौ माता की पूर्ण रूप से सेवा की जाती है। आश्रम के निकट गंगा जी के किनारे बना हुआ यह घाट अवधूत मंडल घाट के नाम से जाना जाता है। आश्रम की ओर से संतों, ब्राह्मणों, वेद पाठी विद्यार्थियों को मुफ्त भोजन, रहने की सुविधा और दवाइयाँ प्रदान की जाती हैं। इस आश्रम में गौ सेवा, संत सेवा, वेद पाठी विद्यार्थी सेवा, रोगी वृद्ध सेवा जैसे रहना, खाना, कपड़े, दवाई इत्यादि निःशुल्क सेवा प्रदान की जाती है। 25-30 गाय हैं। और अभी दूध कितना कम से कम होता होगा? ये तो इनको मालूम है, हम तो अच्छा, बस घूमने आए हैं ना। अच्छा, घूमने आए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको रूम वगैरह सब मिल जाता है? हाँ, मिल जाता है। अच्छा अच्छा। और कमरे का किराया वगैरह है? हमारे साथ संत हैं, संत जलधारा करते हैं, गंगा में जलधारा करते हैं। अच्छा, जलधारा करते हैं, ठीक हमारे ठीक। साथ हम उनके तो साथ कितने दिन के लिए आए हैं आप? अच्छा, ये क्या इधर 48 दिन की साह हो जलधारा है ये। ओके ओके हाँ जी, ओके। हम संतों के साथ आप तो कितने लोग आए हैं आप लोग? हम 6 हैं, 5 है ये संत तो 6। तो कितने दिन से ठहर रहे हैं आप? आज हो गए 15 13-14 दिन हो गए जी। 9 तारीख को आए हैं। अच्छा 9 तारीख को अच्छा आए अच्छा थे। अच्छा। तो कैसा लगा आपको हरिद्वार? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया लगा। हाँ जी, ठीक है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। और खाने पीने का कैसा रहता है? बढ़िया है जी। बढ़िया। यहीं मिल जाता है या बाहर खाते हैं? यही मिलता यहीं मिल जाता है, रूम खाना सब एक मिलता है। यहीं मिलता है। ठीक ठीक ठीक, बहुत अच्छा। तो दोस्तों अभी हम गौशाला भवन के अंदर जाते हैं और यहाँ पर गौ माता की सेवा बहुत अच्छे प्रकार से की जाती है। आप देखेंगे लगभग कई गायें यहाँ पर हैं और बहुत ही खुला गौ आश्रम बनाया हुआ है। आप देखेंगे बहुत एक गाय से दूसरे गाय में बहुत डिस्टेंस है। सभी गौ माता एकदम खुले उचित दूरी पर गौशाला में हैं। गौ माता की सेवा बहुत अच्छे प्रकार से की जाती है। खाने की व्यवस्था
पानी पीने की व्यवस्था, साफ सफाई की व्यवस्था, हर चीज़ की व्यवस्था उत्तम प्रकार से यहाँ रखी जाती है। आप देख रहे हैं ये महान संत पंजाब से आए हुए हैं हरिद्वार में जलधारा के लिए और कुछ दिन यहाँ रुककर वापस जाएंगे। आश्रम के रसोई घर के लिए यहाँ सब्जियाँ उगाई जाती हैं। दोस्तों नमस्कार, और हम लोग श्री प्राचीन अवधूत मंडल आश्रम आए हुए हैं। मुझे याद है कि जब हम छोटे थे तो हमारे पिताजी माताजी हमें अवधूत मंडल आश्रम लाते थे और यहाँ पर हमें इस मंदिर, जो सुंदर मंदिर है, बहुत अद्भुत और सुंदर मंदिर है, यहाँ दर्शन पिताजी हम लोगों को कराया करते थे। आज हम लोग बड़े हो चुके हैं और याद आती है वो बचपन की बातें, जब पिताजी हमें हमारे छोटे से हाथों को पकड़कर यहाँ लाते थे। और आज हम बहुत दिनों के बाद मैं अवधूत मंडल आश्रम हरिद्वार आया हूँ और यहाँ पर आके मुझे बहुत सुकून प्राप्त होता है। यहाँ का वातावरण, यहाँ का मंदिर बहुत सुंदर। अभी मंदिर में थोड़ा निर्माण का कार्य चल रहा है और बहुत सुंदर मंदिर है दोस्तों। नमस्कार।